जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर अभी दोस्तों एक नई जो एक सर्कुलर एक नोटिफिकेशन लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि आने वाले समय में क्या है दोस्तों, अग्निवीर जेसीओ भर्ती होंगे। जेसीओ यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर, डायरेक्ट एंट्री। तो इसी बारे में आज आपसे बात करूंगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो दोस्तों बहुत सारे जो उम्मीदवार जुड़े हुए हैं लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या धर्मगुरु और जेसीओ कैटरिंग भी अग्निवीर के अंडर आएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं सबसे पहले कि अग्निवीर जो ये स्कीम है, ये अभी क्या है, अग्निवीर जेसीओ अग्निपथ जो इस पे जेसीओ पे डायरेक्ट एंट्री एक नया प्रपोजल है, ठीक है ना। इसको एक नया प्रपोजल है, इसको लागू होने में या फिर इम्प्लीमेंट होने में इसको अभी टाइम लगेगा, ठीक है ना। एक प्रपोजल निकाला गया है, सिर्फ अभी सुझाव मांगे गए हैं अभी कि अगर ये स्कीम हम लागू करते हैं तो इसका क्या क्या बेनिफिट होगा, क्या क्या इसके एडवांटेज है और क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। तो ये अभी एक प्रपोजल मांगा गया है, लेकिन इसका कोई भी प्रभाव आरटी जेसीओ और जेसीओ कैटरिंग, अभी भारतीय सेना के अंदर दो ही जेसीओ डायरेक्ट एंट्री है, जूनियर कमीशन ऑफिसर दो ही एंट्री है। पहला है आपका आरटी जेसीओ यानी कि धर्मगुरु और दूसरा आपका जेसीओ कैटरिंग, ठीक है ना, नायब सूबेदार एंट्री, ठीक है ना। इस पर क्या है, इस पर जो ये नई डायरेक्ट जेसीओ एंट्री है, इन दोनों पोस्टों पर क्या है, इसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी बात है दोस्तों, ये जो भारतीय सेना ये प्रपोजल लेके आई है, इसका जो मेन मकसद है दोस्तों वो है भारतीय सेना के अंदर जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनकी जो कमी है उसको दूर करने के लिए एक ये प्रयास है, ठीक है। अभी इसमें क्या है, अब आपको इसकी संक्षिप्त जानकारी दे देता हूँ कि जेसीओ अग्निवीर, जैसे अग्निवीर की भर्ती होती है वैसे ही पोस्ट आएंगी जो भारतीय सेना की टेक्निकल ब्रांच है, इंजीनियर, ईएमई, सिग्नल, आर्मी, एविएशन, इनके अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जैसे इनका सिलेक्शन होगा, तो मान लीजिए सिलेक्शन होगा तो 4 साल के लिए इनको क्या है सेवा में रखा जाएगा। उसके बाद 4 साल के बाद क्या है 25% यानी कि 25% नायब सूबेदार, है ना, 25% नायब सूबेदार जेसीओ वो क्या होंगे, आगे के लिए प्रमोट होंगे परमानेंट जॉब के लिए, ठीक है। अब आप ध्यान से, आप लोग क्या है दोस्तों ध्यान से वीडियो नहीं देखते हैं, ध्यान से नहीं सुनते हैं, फिर आपको क्या है कन्फ्यूजन रहती है। तो जो कहा जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, तो उसको पूरा सुने, उसके बाद क्या है कोई भी अपना वो मतलब फैसला लिया करें। आप लोग क्या पूरा नहीं देखते हैं, पूरा नहीं सुनते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ठीक है। तो 25% हो गया, 25% क्या होंगे, आगे की जॉब के लिए क्या होंगे, चयनित होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, 4 साल बाद आप क्या होंगे, 25% होंगे आगे की स्थायी नौकरी करने के लिए, यानी कि परमानेंट जॉब करने के लिए। उसके बाद दोस्तों अगर आप 4 साल के बाद आप अधिकारी बनना चाहते हैं, है ना, आप ऑफिसर बनने के लिए ट्राई कर सकते हैं, तो आपको 3 चांस मिलेगा, ठीक है। 3 चांस आपको 3 चांस मिलेगा ऑफिसर बनने के लिए, यानी कि एसएसबी आपको क्लियर करनी पड़ेगी। एसएसबी अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर क्या है आपको दोस्तों 3 चांस के अंदर आपको क्या है, फिर आपको लेफ्टिनेंट यानी कि कमीशन ऑफिसर के पद पे नियुक्त किया जाएगा, यानी कि पहले आपको लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल रैंक तक आप जा सकते हैं। कौन जाएगा, 4 साल की जो अग्निवीर सेवा के बाद परमानेंट होगा, और उसके बाद अगर वह एसएसबी क्लियर कर लेता है तब उसको क्या है ऑफिसर बनने के लिए उसको मौका दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप इन 3 चांसों में क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपकी जो नौकरी है, जिस आप मतलब जेसीओ रैंक में ही बने रहेंगे, यानी कि नायब सूबेदार, मेजर, आगे ऑनररी लेफ्टिनेंट और ऑनररी कैप्टन, ठीक है। अभी आप समझे कि क्या इसका प्रपोजल है, क्या इसका मतलब जो ये निकाला गया है आर्मी की तरफ से, अभी वायरल बहुत हो रहा है, सर्कुलर जो निकाला गया है, तो ये इसका मकसद क्या है, ठीक है ना। तो आने वाले समय में अगर दोस्तों ये लागू भी होता है, जो भारतीय सेना की टेक्निकल ब्रांच है ना, वहाँ पे अगर ये लागू होता है तो बहुत सारे जो बेरोजगार युवक हैं, है ना, उनको क्या है एक मौका मिलेगा, ठीक है ना, उनको भारतीय सेना को ज्वाइन करने का, जूनियर कमीशन ऑफिसर बनने का, और उसके बाद
वो क्या है, आगे ऑफिसर भी बन सकते हैं, कमीशन अधिकारी भी बन सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का क्या है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है, किसी प्रकार का कोई आपको संदेह लगता है, तो क्या है, मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं जो आपका डाउट होगा, आपका शक होगा, उसको क्या है दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन फिर से बता दूं कि इस अग्निवीर है ना, अग्निवीर जेशो का क्या है दोस्तों, आरटी जेशो और धर्मगुरु, आरटी जेशो धर्मगुरु और जेशो कैटरिंग, जो पहले से ही जूनियर कमीशन ऑफिसर जो वैकेंसी निकलती है, इस पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये दोनों क्या है, पहले की तरह क्या रहेगी, स्थायी रहेगी। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आज आपको भारतीय सेना के अंदर डायरेक्ट जेशो एंट्री के बारे में जानकारी दी, जो कि क्या है आने वाले समय में लागू हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहे चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।